नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब एक्सप्रेस में। मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। फतेहगढ़ साहिब में जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। 350 करोड़ के जीएसटी घपले का हुआ पर्दाफाश। विभाग की कार्रवाई से बना डर का माहौल। पठानकोट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक और आतंकी को किया गिरफ्तार। पिछले दिनों भी पकड़े थे पुलिस ने आतंकी। अमृतसर में कोरोना का कहर जारी। बिगड़ते हालात को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन जारी। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे मार्केट। अब खबरें विस्तार से। अमृतसर में वीकेंड लॉकडाउन के चलते शनिवार और रविवार को बाजार की सभी दुकानें बंद रहेंगी। पंजाब सरकार के आदेश की पंजाब पुलिस की ओर से शनिवार और रविवार को सख्ती से पालन करा रही है। वहीं इस मामले में अमृतसर के डीसीपी ने कहा कि एहतियात के तौर पर अपनी दुकानें बंद रखने के लिए एहतियाती कदम उठाना पड़ा, क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि केवल 1 या 2 दुकानें खुली पाई गई थी, लेकिन इसे भी पुलिस ने बंद करा दिया था। साथ ही कहा कि लोग भी काफी जागरूक हुए हैं। अब वह पुलिस प्रशासन का पूरा साथ दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से मीडिया के जरिए अपील की, आप लोग अपने घरों में ही रहो, घरों से बाहर मत निकलो। अगर बहुत जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें और मास्क लगाकर निकलें, क्योंकि इस कोरोना महामारी ने काफी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। खबर मानसा से है, जहां कला की एक अलग ही कहानी देखने को मिली। कहते हैं कला का कोई मोल नहीं होता और ना ही कला गरीबी और अमीरी देखती है। ऐसी ही एक कला देखने को मिली मानसा जिले के कस्बा झुनीर में, जहां के गुलजार खान और सुमन, जो कई कलाकार के गीत गाकर चर्चा में है। गुलजार खान ने बताया वह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है और वह किराए के मकान में रहता है, जिसका किराया भी समय पर नहीं दे सकता। उसने पंजाब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उसके साथ ही सुमन ने कहा कि वह 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है और मैं बचपन से ही मंडोलियन बजा रहा हूँ। उसने कई कलाकारों के साथ मंडोलियन बजाया है और उसको सोशल मीडिया ने रातों रात स्टार बना दिया है। मुक्तसर साहिब के डिप्टी कमिश्नर MK अरविंद ने पंजाब सरकार के मिशन फतेह के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रकारों के साथ मीटिंग की। लोगों से अपील की कि लॉकडाउन का पालन करें और कोरोना महामारी से बचने के लिए घरों में रहें और मुंह पर मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। उन्होंने कहा पंजाब सरकार की तरफ से हर जिले में 10 मुलाजम बतौर अवेयरनेस ऑफिसर लगाए जाएंगे। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें इनाम भी नवाजा जाएगा। साथ ही कैप्टन साहिब की हिदायत मुताबिक कोरोना के लिए लोगों को जागरूक करने पर जिले में 1000 के करीब मुलाजमों को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। लंबे समय से पक्षियों की और वातावरण की संभाल में लगी फरीदकोट की समाजसेवी संस्था बीट सोसाइटी और जिला इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की तरफ से लॉकडाउन के चलते जख्मी हालत में मिले तोतों को आईजी फरीदकोट की हाजिरी में ठीक होने के बाद पिंजरे में से आजाद किया गया। इस समय जहां आईजी फरीदकोट कौस्तभ शर्मा ने पक्षियों की साफ संभाल के लिए बीड सोसाइटी के कार्य की सराहना की, वहां उन्होंने पक्षियों की तस्करी और शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा भी दिया है। जिला फिरोजपुर में कोरोना ने फिर दी दस्तक। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी तरह आज जिला फिरोजपुर के देहाती हलका तलवंडी भाई में एक औरत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो कि गर्भवती बताई जा रही है और इसको देखते हुए फिरोजपुर प्रशासन की तरफ से उस औरत के संपर्क में आ रहे सभी व्यक्तियों और परिवारों का पता लगाया जा रहा है। सेहत विभाग फिरोजपुर की टीम की तरफ से घर घर में जाकर जांच की जा रही है और उसके संपर्क में आ रहे व्यक्तियों को मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिससे कोरोना वायरस आगे ना फैल सके। मौके पर पहुंची डॉक्टरों की टीम ने कोरोना पॉजिटिव आई औरत को फिरोजपुर के अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है।
पठानकोट पुलिस को आज फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी। जब पुलिस ने पिछले दिनों जो आतंकी हत्यारों सहित पकड़े थे, आज उनका एक साथी भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। खबर गुरदासपुर से है, जहां मृतक को विदेश से वापस लेकर आने के लिए परिवार ने सरकार से गुहार लगाई। विदेश में रोजी रोटी कमाने के लिए गुरदासपुर के गांव ओजला के 40 वर्षीय व्यक्ति रिपल मसीहा की कुवैत में बीमारी के कारण मौत हो गई थी। 2 दिन पहले ही वापस गांव आने के लिए कंपनी ने टिकट कराई थी। मृतक की 14 वर्षीय बेटी ने रो रो के पंजाब और केंद्र सरकार को अपील की है कि उनके पिता के मृतक शरीर को भारत लाया जाए, ताकि वह अपने पिता के अंतिम दर्शन कर सके। पुलिस थाना भिंडी सैदा के अंतर्गत पड़ते गांव गुलगढ़ में एक नौजवान द्वारा अपने ससुराल वालों पर जान से मारने के आरोप लगाए गए। इस संबंध में पीड़ित नौजवान मनजीत सिंह व उसकी माता ने बताया कि उसकी पत्नी झगड़ा कर अपने मायके चली गई थी और बीती रात उसके ससुरालियों द्वारा उसके घर पर हमला किया गया, जिसमें उनका बहुत सा नुकसान हुआ। उन्होंने मांग की कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। इस संबंध में पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के कारण हर कोई बेहाल हुआ है, लेकिन आज खन्ना इलाके में भारी बारिश और तेज हवाओं ने जहां गर्मी से कुछ राहत दे दी है, वहीं कुछ किसानों के लिए यह बारिश आफत भी बन गई है। ऐसा ही कुछ हुआ खन्ना मंडी में बिकने आई मक्के की फसल जो पानी में बह गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तेज हवाएं और भारी बारिश के अलावा हल्की गड्ढेमारी भी हुई है, जिस कारण गर्मी से परेशान लोगों ने राहत महसूस की और पारा भी नीचे गिरा, जिससे सैकड़ों क्विंटल मक्की की फसल बिकने आई थी, जिसको मजदूरों की तरफ से सुखाया जा रहा था। परंतु अचानक पड़े भारी बारिश के कारण कुछ फसल बह गई और काफी नुकसान हो गया है। स्टेट जीएसटी टीम ने मंडी गोविंदगढ़ में रेड डालकर 350 करोड़ के जीएसटी घपले का पर्दाफाश किया। विभाग की कार्रवाई के साथ मंडी गोविंदगढ़ और खन्ना के दलालों में डर का माहौल बना हुआ है। आने वाले दिनों में करोड़ों की चोरी सामने आ सकती है। पंजाब सरकार के सेहत मंत्री ने मानसा का दौरा किया, जिस दौरान रोटरी इंटरनेशनल द्वारा उनको कोरोना महामारी के बचाव के लिए एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, पीपी किट, थर्मामीटर और मास्क आदि भेंट किए गए। वहीं कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के लिए पत्रकारों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही पंजाब सरकार द्वारा शुरू की जा रही घर घर निगरानी मुहिम पर उन्होंने कहा कि यह हमारे मुख्यमंत्री का ड्रीम है कि हम घर घर जाकर सर्वे करें, ताकि एक डाटा एकत्र हो सके, जिससे आगे चलकर लोगों को सुविधाएं देने में आसानी होगी। सरकार और जिला प्रशासन कोरोना महामारी की भयानक बीमारी से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहाँ ही समाज सेवी संस्थाओं के लोग भी इस भयानक महामारी में अहम रोल अदा कर रहे हैं, चाहे वह जरूरतमंदों को राशन देने का हो, उनके लिए मास्क वगैरह बनाकर देने का हो। उसी कड़ी के चलते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भी समाज सेवियों के सहयोग के साथ जरूरतमंद लोगों को मास्क बांटे। इस समय एसएमओ फरीदकोट डॉक्टर चंद्रशेखर कक्कड़, सिटी इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेश कुमार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के अधिकारी और मेंबर उपस्थित थे। खबर जालंधर से है, जहां डीसी वरिंदर कुमार शर्मा के साथ खास बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि जालंधर में पिछले 3 साल से सेवा कर रहा हूं, जिसमें जालंधर वासियों का बहुत ही पूर्ण सहयोग मिला। जालंधर वासी हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। कुछ खासी परेशानियां तो नहीं, लेकिन कुछ अड़चनें जरूर आई थी, जिसको हल कर जनता को समर्पित किया है, जैसे कि रामा मंडी फ्लाईओवर, पीएपी फ्लाईओवर, जो कि काफी देर से फंसे हुए थे, जिनको खुलवाकर जनता को भेंट किया। साथ ही यह पिछले 3 महीने जो कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी के चलते जालंधर में कर्फ्यू और लॉकडाउन की रहा है, इस महामारी में भी जालंधर वासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इस महामारी के दौरान भी प्रशासन को पूरा सहयोग दिया है। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर श्री वरिंदर कुमार शर्मा जी, जिन्होंने 3.25 साल जहाँ पे काम किया है और पंजाब सरकार की तरफ से उनकी जो अब तबादला है लुधियाना में कर दिया गया है। जाते जाते नवतेज की टीम एक बार उनसे बात करेगी कि उनके जो 3.25 साल 3.5 साल उन्होंने जहाँ पे गुजारे हैं, जालंधर की जनता ने के साथ उनका कैसा सहयोग रहा है, कोविड-19 के साथ उन्होंने कैसे जंग लड़ी है, ये सभी बातों के ऊपर आज हम उनसे बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं वरिंदर कुमार शर्मा जी से। सर, जैसे कि आज आपने फतेह मिशन के अकॉर्डिंगली आज आपने जो ऑटो हैं उनको जो है आज जालंधर की सड़कों पर दौड़ाया, तो क्या कारण है उनको दौड़ाने का, और फतेह मिशन
कैसे आप इसको फतेह मिशन करेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जो निशाना हम लोगों को दिया गया मिशन फतेह का, उसका मुख्य मकसद यही है। फतेह का पंजाबी में मीनिंग है जीत प्राप्त करनी है, विक्ट्री। कोरोना के प्रति एक चीज़ देखने में आ रही है कि ज्यों-ज्यों अनलॉकडाउन हो रहा है, जो कि ज़रूरी भी था लोगों की दिनचर्या को अमूमन चलाने के लिए और उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो उनका अर्थचारा है उसको ठीक चलाने के लिए, बट एक ये आ रहा था कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जैसे कंप्लेसेंसी आ रही थी और उससे ये डर था कि कहीं ये बीमारी दोबारा फैलने ना लग जाए। मिशन फतेह मिशन का यही है कि लोगों के अंदर ये चेतना को बार बार पैदा किया जाए, जब ज़रूरत ना हो बाहर ना जाएं। वैसे भी पुराने टाइम में भी कहते थे, जून का महीना चल रहा है, धूप में निकलने से तो मुझे याद है मेरी माँ भी मना करती थी। और इन दिनों में बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सभी को घर में संभाल के रखने के लिए कहें, और वीकेंड पे जब तक बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी ना हो बाहर ना निकलें। बिल्कुल जी। अभी जैसे जलंधर के डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा है कि जो भी मजदूर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर जो भी वहाँ से आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, प्रॉपर मेडिकल किया जा रहा है। और उन्होंने जलंधर की जनता को यही संदेश दिया नवतेज चैनल के थ्रू कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जलंधर से कैमरामैन मनी बराड़ के साथ नरेंद्र गुप्ता, नवतेज टीवी। पंजाब सरकार की तरफ से चलाए गए मिशन फतेह को जमीनी स्तर पर लागू करके इस महामारी पर जीत हासिल करने के लिए जागरूकता मुहिम चलाई गई, जिसको लेकर फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह की तरफ से जिले के अलग अलग इलाकों में प्रचार वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पंजाब सरकार की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम का मकसद लोगों को मिशन फतेह के अंतर्गत अधिक से अधिक जागरूक करके कोरोना महामारी पर काबू पाना है और इस पर जीत प्राप्त करना है। डिप्टी कमिश्नर ने जिले के सभी लोगों से अपील की है कि वह इस मुहिम का हिस्सा बने और इसे कामयाब बनाएं, जिससे इस भयानक महामारी को खत्म किया जा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से खास बातचीत की। इस दौरान शैलजा ने कहा कि इस वर्ष भाजपा सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य को पिछले साल से 1815 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1868 प्रति क्विंटल किया गया, जो सिर्फ 53 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी है। यानी कि सरकार ने सिर्फ 289% की वृद्धि की है। यह पिछले साल की 3.7% बढ़त से कम है। पिछले 5 सालों में इतनी कम वार्षिक बढ़ोतरी कभी नहीं हुई है। अन्य फसलों पर भी सरकार ने ऐसा ही किया है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखकर पंजाब सरकार ने अगले आदेशों तक रविवार और शनिवार को लॉकडाउन करने का फैसला किया है, जिसके बाद पंजाब हरियाणा सीमा पर पुलिस की ओर से सख्ती बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार सीमा पर सिरसा की ओर से आने वाले वाहनों को पंजाब और पंजाब के वाहनों को सिरसा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस के जवान हर वाहन की गहनता से जांच कर रहे हैं। सभी वाहन चालकों की जानकारी भी दर्ज की जा रही है। पंजाब पुलिस के एएसआई गुरदीप सिंह ने बताया कि पंजाब में 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद पुलिस आला अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हरियाणा की ओर से आने वाले वाहनों को पंजाब में और पंजाब के वाहनों को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि जिन वाहन चालकों के पास ई पास है या फिर इमरजेंसी स्थिति में सीमा के पास आए हैं, उन्हें ही सीमा पार करने की अनुमति दी जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। पंजाब से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए पंजाब एक्सप्रेस। नमस्कार।